नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। यह खबर संबंधित है राजस्व कचहरी कार्यालय अंचल मुसहरी से। अब दर्शकों को जानकारी होगी कि मुसहरी अंचल कार्यालय के अंतर्गत एक भव्य कार्यालय बना है, जिसे हम राजस्व कचहरी कार्यालय के नाम से जानते हैं। यह कार्यालय जिला स्कूल मुजफ्फरपुर के सामने है और आप दर्शकों को यह सिरापट में दिख रहा होगा। इस कार्यालय में जो लागत लगी है वो लागत है 76,89,300 रुपये। जब आपको मैं इसकी उपयोगिता के बारे में बताऊं तो यदि आपको म्यूटेशन कराना है या कोई भी जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर इस कार्यालय आना है तो सोच कर आना पड़ेगा। वस्तु स्थिति यही बता रही है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम जब इस कार्यालय के पास गई जानकारी लेने कर, चूँकि बराबर शिकायतें आ रही थी कि इस कार्यालय में कर्मचारी नहीं रहते हैं। शिकायतें ये आ रही थी कि इस कार्यालय का जो अन्य दूसरे जगह भी कार्यालय चल रहा है और इतना भव्य कार्यालय होने के बावजूद भी ग्राम कचहरी से संबंधित जानकारी और उसकी समस्या के निदान के लिए लोग लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यह वहाँ की स्थिति को देखने से आप भी समझ सकते हैं कि कार्यालय की स्थिति क्या है। चौपाल समाचार की खोज खबर टीम जब इस कार्यालय पर पहुंची है तो देखिए किस तरह से लोग यहां पर कार्यालय के सामने बैठे हैं। अब दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि यह धरना पर नहीं बैठे, यह प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यह कर्मचारियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग यहां बैठकर अपने अपने कामों से, किन्हीं को म्यूटेशन से संबंधित जानकारी लेनी है, किसी को अन्य जानकारी लेनी है, मतलब कार्यालय से संबंधित जानकारी के लिए यह लगातार चक्कर लगा रहे हैं इस कार्यालय का, लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको ये भी जानकारी मैं बता दूं कि इस कार्यालय के अलावा भी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो राजस्व कचहरी है और उसके कार्यालय के लिए अन्य जगह पर भी कार्यालय चलते हैं। यह कार्यालय सरकारी में जो हम कहते हैं कि 76,89,300 रुपये से संबंधित ये भव्य कार्यालय होने के बावजूद भी अलग से प्राइवेट जगह पर ये ग्राम जो राजस्व कचहरी है वो चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या है इसका कारण, ये तो विशेष जानकारी बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैं जरूर आज बताना चाहूंगा कि जिस तरह यहाँ पर लोग आने वाले परेशान हो रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर आने वाले लोगों का काम नहीं हो रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। अगर आप ये कहेंगे कि हो सकता है कि आज इस कार्यालय में किसी विशेष कारणों से कर्मचारी नहीं पहुंचे हों, तो आपको यह भी मैं बता दूं कि इस कार्यालय में विशेष कार्य से भी यदि कर्मचारी कहीं जाते हैं या किसी भी कार्यालय से अगर जाते हैं, कार्यालय बंद होता है तो उसके पहले उसके सामने नोटिस चिपकी होती है कि आज इन विशेष कारणों से इस कार्यालय के कर्मी नहीं रहे, इस कारण से कार्यालय बंद है। लेकिन ऐसा ना नोटिस है, न ऐसी कोई जानकारी है और लोग यहां पर लगातार इंतजार कर रहे हैं। यहां जो आने वाले लोग हैं, मैं सीधे सीधे उन तक लिए चलता हूं आपको कि देखिए ये क्या कहते हैं, इनकी समस्या क्या है और इसके निदान के लिए किन किन जगहों पर भटक रहे हैं, ये भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और आप सीधे सीधे इनसे सुनकर समझकर देखिए और ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इस तरह के कार्यालय की जो समस्या है, इस तरह के जो लोगों के साथ जो समस्या है, क्या उसका निदान नहीं निकलना चाहिए? क्या आपको यह लगता है कि इसमें कहीं से भी आप दोषी नहीं हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि लोग जागरूक ना बनेंगे तो कार्यालय की स्थिति ऐसी ही रहेगी। मैं आशा रखता हूं कि आप जो आज ये देख रहे हैं निष्पक्ष भाव से इसे देखें और समझें। जहां लाखों लाख रुपए सरकार खर्च कर रही है, सरकार मतलब हमारी सरकार, हम लोगों के साथ, हम लोगों की सरकार, हम लोगों का पैसा जो सरकार के हाथ में गया है, किसी न किसी माध्यमों से उन पैसों का सदुपयोग जहां होना चाहिए था नहीं हो रहा है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है। आप देखें कि यहां क्या समस्या है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये जानकारी जो है वो निष्पक्ष भाव से मैं जागरूकता के लिए आप तक दे रहा हूं। जागरूक बने और हर वो अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्व को समझ लें जो इस कार्यालय से संबंधित है। आगे आने वाले समय में चौपाल समाचार आपको अवगत भी कराएगी। यदि यहाँ पर सुधार होता है तब भी हम आपको अवगत कराएंगे और यदि कुव्यवस्था रहती है तो बार बार हम आपको इस कुव्यवस्था को भी दिखाएंगे। तो आज मैं जरूर आपको कहूँगा कि आप देखें इन लोगों की समस्या क्या है। मेरा नाम है जाल मोहम्मद।
हाँ, मैं शेखपुर गाँव का, वहाँ से हम आए हैं। अभी यहाँ पर जो आए हैं ये क्या काम है आपको इसका? वो हम अपना कागज़ थोड़ा चेक कराना है बस। मेरा नाम ज़ियाउल हक है, हम ब्रह्मपुरा से बिलोंग करते हैं। वहाँ से फिर हम यहाँ लकड़ी ढाई म्यूटेशन के लिए आए थे, और वहाँ जब गए तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। फिर किसी ने कहा कि जो है आप जिला स्कूल के नज़दीक एक चाय वाला है, उनसे पूछिएगा तो वो सारा एड्रेस जो है कर्मचारी का बता देगा। आप वहाँ जा करके जो है पता कीजिए, वहाँ जो है वो ज़रूर बैठे होंगे। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ भी बैठे हुए नहीं पाए गए। हम लोग काफ़ी परेशान हैं इसके लिए जी। अभी चाय वाले से पूछे तो उन्होंने क्या जानकारी दी, कितने बजे आते हैं कर्मचारी? चाय वाले ने कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने कहा कि जो है सामने एक बिल्डिंग है, उसमें जो है सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। मेरा नाम कुमार पंकज है, शेखपुरा खराघाट से आए हैं रसीद कटवाने के लिए। लकड़ी ढाई गए तो वहाँ पता चला कि जिला स्कूल के पास इसका ऑफिस चला गया है, तो अभी तक कर्मचारी का कोई पता नहीं है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रसीद कब कटे। रसीद तो ऑनलाइन भी कट जाता है, तो यहाँ आने की आपको ज़रूरत क्या पड़? वो रसीद का कोई महत्व नहीं रहता है, उसका पेज उड़ जाता है ना रंग, इसलिए हम लोग ओरिजिनल रसीद कटवाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए आए हैं। तो अभी तक आप कितने बजे? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10:30 हो रहा है, अभी तक नहीं मुलाकात हुआ? नहीं हुआ है। आपने देखा किस तरह ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या इतना भव्य कार्यालय होने के बावजूद भी लोगों को इस तरह भटकना चाहिए? क्या लोगों के पास समय की इतनी अधिकता है कि लोग कहीं भी घूमते रहेंगे, कहीं भी बैठे रहेंगे? क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता, हम लोगों का दायित्व तो नहीं बनता, क्या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं बनता है कि आप लोगों की सुविधा के लिए ससमय कार्यालय पहुंचे? क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आपको जो सरकार ने व्यवस्था बनाकर दी है इसका सदुपयोग करें? सरकार मतलब फिर मैं बार बार कहना चाहूँगा, हमारी व्यवस्था, हम लोगों की व्यवस्था आज मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र में, चूंकि यह कार्यालय है और चूंकि शहर क्षेत्र भी मुसहरी अंचल कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो यदि मुसहरी कार्यालय की ये स्थिति है और शहर क्षेत्र की स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी, ये भी बहुत ही सोचनीय विषय है। तो आज जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जो आपने देखा है वो समाधान इसका निकलना चाहिए और लोगों को मदद मिलनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अभी इसके लिए सूचित किया है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं अशोक कुमार देशभक्त ने, जिन्होंने इस कार्यालय की समस्या को बताया और उन्होंने चौपाल समाचार को सूचित कर कहा कि यहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह है, दिक्कत में है, तो आप आकर यहाँ पर एक खबर बनाए, तो इनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि इन्होंने अपनी सजगता से अपनी जो जानकारी जो बताई है, जो लोगों को समस्या के निदान को लेकर जो इन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है, उसको भी मैं सीधे सीधे आपको दिखाता हूँ। आप देखें, समझे कि यह क्या बता रहे हैं। अशोक कुमार देशभक्त, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, क्या मामला है? मामला यह है कि 77 लाख के लागत से लगभग ये बिल्डिंग बना हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी राजस्व कर्मी यहाँ आकर बैठे, ताकि जो लोग इधर उधर भटक रहे रसीद कटवाने के लिए, इन परेशानियों से उनको निजात मिल सके। आपने इसको लेकर संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को सूचित किया है? यह डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दे चुका हूँ। क्या प्रतिक्रिया है उधर से? प्रतिक्रिया अभी तो अखबार में भी नहीं आया, मेरे संज्ञान में भी नहीं आया है। मैंने जब यहाँ पर आया तो देखा कि बहुत सारे लोग समस्या से जूझ रहे हैं, और हम समझते हैं कि इनकी समस्या के निराकरण के साथ साथ और भी जनता जो है, जो रसीद कटवाने के लिए भटक रहे हैं, उनके समस्या के निराकरण के लिए जिला महोदय अतिशीघ्र सभी राजस्व कर्मचारी को यहाँ एकत्रित करने के कृपा करेंगे। अभी आप कर्मचारियों से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्या अपील करना चाहेंगे? कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि भाई, आपको तनख्वाह मिलती है, वो कम तनख्वाह नहीं है। आप बिचौलियों के माध्यम से काम ना करें, आप समय दें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल निष्ठापूर्वक करें। आपने देखा कि किस तरह एक सजग नागरिक समाज की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, किस तरह वो आवाज़ बुलंद कर अपने माध्यम से इसके निदान के लिए प्रयास कर रहा है। तो आपका, हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि उनकी मदद भी करें। सक्षम पदाधिकारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि जरूर इस समस्या का निदान निकालें, क्योंकि ये समस्या समाज से जुड़ी है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।